सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। सो आज हमारा डे फिफ्थ का क्लास है। डे फिफ्थ के क्लास में हम जानेंगे टेंस। टेंस क्या है, टेंस हमें क्यों पढ़ना चाहिए और इंग्लिश ग्रामर में टेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम डिस्कस आज इस क्लास में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हमारा डे नंबर फिफ्थ का क्लास है और आज हम सीखने और जानने वाले हैं टेंस के बारे में। ठीक है, टेंस। तो क्या क्लास है आज? टेंस। आप अपने साथ एक कॉपी और पेन लेके बैठना और जो लिखा रहा हूँ उसे आप लिखते भी रहना, तो ये आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए, ये जो टेंस होता है जिसे हम कहते हैं ना काल, और इसे भी सिंपल भाषा में हम समझेंगे तो जो है टेंस क्या होता है, एक समय। समय ना, इससे पहले वाले क्लास में हमने सीखा था टेंस वर्ब्स के बारे में ना, क्रिया के बारे में, एक्शन वर्ड के बारे में। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो टेंस और वर्ब दोनों ही जो है सेम सेम ही रहता है। तो सिंपल भाषा में हम समझेंगे टेंस का मतलब होता है समय, है ना। टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। कि काल हमें जो हमारा वर्ब है, जो हमारा एक्शन है, वो बताता है कि हमारा जो एक्शन है ना वो पास्ट है या प्रेजेंट है और या तो फ्यूचर है। कि जो समय है वो किस जो है काल में चल रहा है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर मीन्स भविष्य काल। तो आप ये जो मैं नोट लिखा रहा हूं ना, इसका एक मैं स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर रहा हूं, आप देख सकते हो। इसे आप काइंडली लिख लेना, तो ही आपको इजीली समझ में आएगा, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो टेंस है, ये जो टेंस है इसके कितने सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला आपने देखा होगा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट। दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। देखिए, आज का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट वाला और बड़ा मजेदार होने वाला है। ठीक है ना, आप मतलब टेंस से रिलेटेड सारा आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आप देख सकते हो ये जो टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है, इसे भी हम दूसरे पार्ट्स में, दूसरे भाग में पढ़ेंगे। अब पूरा जो समय होता है ना, जो टेंस होता है, वो टोटली कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 12 पार्ट्स में जो है ये जो 3 टेंस है, प्रेजेंट, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, 12 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 12 पार्ट्स में। तो वही जो 12 पार्ट्स है आज हम उसे डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आपका टेंस सही है ना, अगर आपका टेंस के ऊपर अच्छा नॉलेज है, तो आप मान के चलो कि आप अच्छा इंग्लिश तो बोल ही लोगे, है ना। आप ऐसे बोलोगे जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, है, व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट यू आर डूइंग, है, व्हाट इज योर नेम, है ना। इस तरह का जो सिंपल बेसिक वर्ड है तो ये तो आप बोल पाओगे। और भी देखो, बहुत कुछ सीखोगे इस क्लास में, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये जो प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस फिर जो है 4 भागों में डिवाइड है। हाँ, ये जो प्रेजेंट टेंस है 4 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसको लिख लेना। हाँ, सिंपल प्रेजेंट। मैं आपको स्क्रीन में भी शेयर कर रहा हूँ, अब वहां से भी लिख लेना, सिंपल प्रेजेंट। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नंबर 3 में है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा नंबर पे, नंबर 4 पे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, वीडियो का पूरा देखना तभी आप समझोगे। अगर आप वीडियो की स्किप करके देखोगे ना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ आज का क्लास आप पूरा वॉच करना, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है ना।
तो प्रेजेंट टेंस कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 4 पार्ट्स। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से जो पास्ट टेंस भी सेम है, बस आपको प्रेजेंट की जगह पे आपको पास्ट लगाना है, बाकी सब सेम है। फ्यूचर भी वैसे रहेगा जैसा मैं लिख रहा हूँ ना, सिंपल प्रेजेंट, तो पास्ट में क्या बन जाएगा? सिंपल पास्ट। उसके बाद प्रेजेंट में क्या बनेगा? पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वैसे आपको फ्यूचर में भी करना है। ठीक है, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ से देख करके लिख लेना। अब ये जो डिफरेंट 4 पार्ट्स हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके बारे में हम अभी डिटेल में जानेंगे और सीखेंगे। ठीक है ना, लिख लिया? ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए। देखिए, आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। अगर आप वीडियो को पूरा वॉच नहीं करोगे ना, तो आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा। ठीक है ना। अब देखिए, जो ये 4 पार्ट्स था, इसे भी मैं मिटा देता हूँ। आपको याद रहेगा, आज डे 5 का क्लास है ना। तो आज हम सीखने वाले हैं पहला प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस मतलब, जिसे मैं हिंदी में लिख सकता हूँ ना, वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक है, तो अब देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया ना, प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट्स है। बताइए क्या है? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बोलना मत। देखिए, ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं पहला जो प्रेजेंट टेंस का, वर्तमान काल का पहला पार्ट, जिसे हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हिंदी में कहेंगे तो सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, अब देखो, इसे हम कैसे सीखेंगे, किस तरह से जानेंगे। पहला देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे एफर्मेटिव। एफर्मेटिव मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ। एफर्मेटिव, एफर्मेटिव का दूसरे लैंग्वेज में आप कह सकते हो पॉजिटिव, है ना, इसे पॉजिटिव भी आप कह सकते हो। ठीक है ना, पॉजिटिव। अब देखिए, पॉजिटिव एफर्मेटिव में आपको कौन से ऐसे वर्ड है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है ना। अब पहला है, देखिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अभी आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि इससे पहला वाले क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था और समझाया था सब्जेक्ट के बारे में, है ना। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1, है ना, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 भी होता है। तो वर्ब 1, वर्ब फर्स्ट। ठीक है, या तो V5, V5 मीन्स वर्ब 5। इसके बाद क्या प्लस करना है आपको? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो एफर्मेटिव में सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस, जब हमारा आपका सेंटेंस जब पॉजिटिव है, एफर्मेटिव है, तो आपको क्या ऐड करना है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या तो वर्ब 5, उसके साथ ऑब्जेक्ट को आपको जोड़ करके लिख देना है। ठीक है ना, ये हुआ आपका एफर्मेटिव सेंटेंस में। अब इसी को हम नेगेटिव बनाते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ रहे हो ना। देखो, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप ये क्लास पूरा देखोगे ना, तो मैं कहता हूँ, देखो, आप टेंस में माहिर बन जाओगे। आपको कोई ऐसा डाउट ही नहीं रहेगा जो आप जानते नहीं हो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो नेगेटिव में हमको क्या करना है? सेम सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव आपको पता ना, जिसमें हमको ऐड करना है डू नॉट। सब्जेक्ट के साथ क्या वर्ड जोड़ना है आपको, क्या प्लस करना है? डू नॉट, या तो डू नॉट या तो डज नॉट। सब्जेक्ट के साथ डू नॉट या तो डज नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस
ऑब्जेक्ट। मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहला एफर्मेटिव है जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट के साथ वर्ब वन आपको जोड़ना है। इसके बाद वर्ब वन या तो वर्ब नंबर 5 प्लस ऑब्जेक्ट आप जोड़ दोगे इन पॉजिटिव सेंटेंस और इन एफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर। निगेटिव में क्या करना है आपको, सेम रहेगा, सब्जेक्ट के साथ डू नॉट। अब निगेटिव वर्ड ही होता है ना, डू नॉट, डज नॉट, नॉट, डिड नॉट, लाइक दिस। तो निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ डू नॉट या तो डज नॉट, उसके साथ वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट आपको लगाना है। समझ में आ रहा है। आप लिखते भी रहे ना, वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना। ये तो आपका एफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में। अभी इसी को मैं नंबर 3 में बनाता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन वाले सेंटेंस में क्या होगा, डू, डस, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लिखा दे रहा क्वेश्चन में, डू या तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है, दिखा दे रहा, समझ रहे। अब मैं आपको एक एग्जांपल लिख कर दिखाता हूँ। इसे मैं अभी रब कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। मजा आ रहा है ना आपको। अब बताओ, बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। अब देखो आप, एक मैं आपको सेंटेंस बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। लिख रहा हूँ, देखिए पॉजिटिव सेंटेंस कैसे होता है। अभी हमने लिखा ना पॉजिटिव के बारे में, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। आप पॉजिटिव सेंटेंस में आप देख सकते हो, आप सिंपली ये लिख सकते हो, आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर, मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूं, आई राइट अ लेटर, ठीक है। अब इसको हम निगेटिव कैसे बनाएंगे, या एफर्मेटिव हुआ पॉजिटिव, आई राइट अ लेटर। अब इसी को मैं निगेटिव सेंटेंस में चेंज कर रहा हूं। अब बताओ, आई राइट अ लेटर का निगेटिव क्या होगा, अब बताओ। आई डू नॉट राइट अ लेटर। आई डू नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। वर्ब वन, राइट क्या हुआ, वर्ब वन है ना। आई क्या है इस सेंटेंस में, देखो ये जो आई है, आई मैं, ये जो आई है ये क्या है, ये सब्जेक्ट है ना। मैंने पिछले वाले क्लास में आपको वर्ब वाले क्लास में सिखाया, इसे देखिए ये सब्जेक्ट है। तो ये जो राइट है ये क्या है, ये वर्ब है। अब बताओ ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री या वर्ब फोर, वर्ब फाइव। ये है वर्ब वन, मत भूलना, ठीक है। उसके बाद ये जो ए लेटर है, ए लेटर क्या हुआ बताओ, ए लेटर क्या हुआ, ए लेटर जो है ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर। आई राइट ए लेटर, आई सब्जेक्ट, राइट वर्ब, आ लेटर जो है ऑब्जेक्ट हुआ। हर सेंटेंस में देखना एक सब्जेक्ट होता ही है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे, इसके कुछ रूल्स हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ रूल है जो कि आपको जानना और सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे अच्छी तरह से समझ जाओगे ना इस रूल को, इसके बाद पास्ट टेंस, फ्यूचर आप उसी तरह से जो है इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आप वीडियो पे बने रहना और समझने की कोशिश करना। अगर आपकी एक बार में समझ नहीं आया ना, तो आप वीडियो को दोबारा वॉच करना और साथ में इसे नोट भी करते रहना, तो आपको और इजीली समझ में आएगा। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, है ना, इसके कुछ रूल्स हैं। अब रूल नंबर 1 में देखो, बहुत ही सिंपल आपको समझा रहा हूं। देखो, आई यू, वी, दे। आई, यू, वी, दे,
एंड इसके साथ एंड प्लूरल 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 नाउन प्लूरल नाउन। एक्चुअली वर्ड प्लूरल नहीं, सब करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में क्या कहेंगे, प्लाउरल। हाँ, अब इसे प्लूरल मत कहना, प्लाउरल, ठीक है। प्लूरल प्लूरल नाउन बनता है डू, ठीक है ना। आई यू वी दे, ये जो सब्जेक्ट है, और प्लूरल नाउन के साथ हमें कौन सा वर्ब यूज करना है, हमें जो है डू वर्ब नंबर 1 यूज करना है। समझ आ रहा है ना। फिर एक बार आपको समझाता हूँ। पहला रूल हमको क्या बताता है, क्या रूल है, देखिए इंग्लिश जो है ना इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, बट ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बहुत टफ सब्जेक्ट है। इंग्लिश बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, जस्ट कुछ इसके रूल्स होते हैं, वही इसे थोड़ा सा क्रिटिकल बना देता है। अदरवाइज जो है आप इंग्लिश मजे से बोल सकते हो, है ना। आई यू वी दे, आई मैं, वी यू तुम आप जो भी हो, वी हम, दे प्लूरल नाउन वो, ठीक है ना। अब इसके साथ प्लूरल नाउन, आई यू वी दे एंड प्लूरल नाउन के साथ कौन सा वर्ब, वर्ब नंबर 1। तो ये डू क्या हुआ, डू वर्ब 1 है। समझ आ रहा है ना। ये है आपका रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 में हम देखते हैं। अब देखो इसमें ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन। बहुत सारे स्टूडेंट इसे भी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसे हम कहते हैं बच्चे सिंगुलर, ये सिंगुलर नहीं है। इसे आपको कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है, सिंगुलर नॉट सिंगुलर, ओके। सिंगुलर नाउन। तो इसमें हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे, डस। समझ आ रहा है। ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ डस का इस्तेमाल होगा। क्लियर है ना। समझने की कोशिश करना, ठीक है बेटा। तू मैं इसे रब कर रहा। और एक रूल है इसमें, नंबर 3 में क्या कहता है रूल, he see it and he see it and singular noun and singular noun के साथ में हमको वर्ब नंबर 5 यूज करना, ठीक है। वर्ब नंबर 5, क्लियर। तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ नियम और कुछ रूल्स, इसे आप काइंडली लिख लेना। क्लियर है ना। बहुत ही ईजी है, जैसे आप एक बार ध्यान से इसको वॉच करना और समझने के लिए कोशिश करना। देखो इसके बाद आप जिंदगी भर लाइफ टाइम कभी नहीं बोलोगे ये जो आपको मैं आज रूल्स समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ये लाइफ टाइम में कभी चेंज नहीं होगा, है ना। जैसा रूल्स है वैसा ही रहेगा। इंग्लिश ग्रामर में कभी चेंज नहीं होता, देखना। जैसा रूल्स है, जैसा टेंस का रूल्स है, वैसे ही ये जिंदगी पर रहेगा, कोई टेंशन नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर 2 टेंस को एक्सप्लेन करेंगे। देखो आपके लिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर अभी तक फिर भी आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक नंबर 2, चौक छोटा पड़ गया, चौक चेंज करना पड़ेगा। चौक मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए। अब ठीक है, इसमें लिखते हैं मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो पहला सिंपल प्रेजेंट अब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है ना, प्रेजेंट आपको समझ आ रहा है ना। प्रेजेंट क्या, प्रेजेंट
वर्तमान है, जो अभी चल रहा है, जो अभी अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेजेंट बोलूँगा ना, आई एम राइटिंग अ नोट, आई एम राइटिंग समथिंग ऑन द बोर्ड। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो राइट नाउ ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब और सिंपल तरीका, वर्ब वन के साथ ना जब भी आप आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दोगे ना, वर्ब वन के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दोगे तो बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना। आईएनजी लाइक गो के साथ मैंने आईएनजी प्लस कर दिया तो क्या बनेगा, गोइंग। ईट के साथ आईएनजी ईटिंग, है ना। राइट के साथ आईएनजी राइटिंग बन गया, इस तरह से, ठीक है। तो सेम रूल्स वही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ मैं चौक चेंज कर लेता हूँ, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का आप जो है पॉजिटिव भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट प्लस कल वाले की पिछले बार की क्लास जो थे, जो वर्ब में मैंने आपको पढ़ाया था ना, जो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वेयर लाइक दिस, है ना। सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर, इज एम आर प्लस वर्ब नंबर 4 प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। शायद आपको एक बार समझ नहीं होगा, ये वर्ब 4 है ना, वर्ब 1 तो आपको पता है, वर्ब 2 वर्ब 3, वर्ब 4 क्या होता है आपको मैं समझाई दे रहा हूँ। जैसे कि ये प्ले हुआ ना, प्ले हुआ, प्ले मीन्स खेलना, तो ये वर्ब 1 आता है ना। अब वर्ब 1 के साथ अगर मैं आईएनजी लगा दूं तो ये क्या बना, PLAY ING, प्लेइंग। तो ये जो प्लेइंग है यही है वर्ब 1। क्लियर, ओके। नाउ ये हुआ एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में। अब मैं इसे फिर नेगेटिव भी आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। नेगेटिव में आपको क्या करना है, आप लिखते जाना, जो सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव, सब्जेक्ट सेम प्लस इज एम आर, नेगेटिव में पहले हम बताया था ना आपको, डू डज नो, है ना। इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है ना। एफर्मेटिव में क्या लिखा, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब नंबर 4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ पॉजिटिव सेंटेंस, कहाँ में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। अब निगेटिव जब बनाओगे तो उसको क्या करना, सब्जेक्ट के साथ सेम इज एम आर ओनली प्लस कर दो नॉट, और बाकी रिमेन सेम एज इट इज, नो चेंज एनीथिंग। क्लियर। क्वेश्चन जब आप इससे जब आप क्वेश्चन बनाओगे ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से जब आप क्वेश्चन बनाओगे, इसे हम क्वेश्चन में लिखेंगे ना, तो कैसे लिखेंगे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ग्रामर में मुझे लगता है ना ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। जितने भी जो पार्ट्स है, जो पार्ट ऑफ स्पीच है, मुझे जो लगता है टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ग्रामर। क्लियर। इज एम आर, इज एम आर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट से आप जो है क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, आप इसमें लिख सकते हो, क्या लिखो, ही इज राइटिंग, ठीक है ना,
राइटिंग लिखना पड़ेगा क्योंकि कंटिन्यूस है ना, तो आईएनजी लगेगा। ही इज राइटिंग अ लेटर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ तो रहे हो ना? ही इज राइटिंग ए लेटर, ये हुआ आपका पॉजिटिव एफर्मेटिव। जिसे मैं फिर निगेटिव बना के दिखाता हूँ। तो आप बताओ मुझे, ही इज राइटिंग ए लेटर को जब हम निगेटिव में चेंज करेंगे ना तो कैसे लिखेंगे? सिंपली, ही इज नॉट, तो नॉट यूज करना पड़ेगा ना। ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर। क्लियर है? समझ रहे हो ना? क्लियर? तो इसका कुछ रूल जो है आपको मैं फिर समझा देता हूं। देखिए, जब लॉन्ग वीडियो बनता है ना तो अपलोड में बहुत समय लगता है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे नेटवर्क का कनेक्शन भी सही नहीं है, तो फिर मैं आगे एक वीडियो अपलोड करूँगा ना, लॉन्ग वीडियो जो कि 30 मिनट से ज़्यादा होगा, एटलीस्ट 5-6 घंटे तो ज़रूर लगते हैं मुझे अपलोड होने में। अब कुछ इसका रूल्स है जो कि मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत को ये रूल इसे पता नहीं है, तो आप कैसे इंग्लिश लिखोगे, बोलोगे। रूल नंबर 1 कहता है आई के साथ क्या होता है? हमेशा एम होता है ना। आई के साथ हमेशा एम। कभी आपने सुना और देखा ही और शी के साथ एम? आई ऑलवेज यूज इन एम इन हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? आई एम। दूसरा रूल हमको क्या सिखाता है रूल नंबर 2 में? जैसे कि ही शी इट, ही शी इट, उसके बाद सिंगुलर। क्या? सिंगुलर, नॉट सिंगुलर। ओके, सिंगुलर नाउन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब? इज। क्लियर है? आई के साथ एम और ही सी इट, उसके बाद जो सिंगुलर जो नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ इज हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है ना? दूसरा है नंबर 3, वी यू दे। ये कौन सा शब्द के प्लूरल है? प्लूरल। वी यू दे, उसके बाद प्लूरल नाउन के साथ क्या होगा? आर होगा। क्लियर है ना? सिंपल से समझा रहा हूं आपको। आई के साथ एम, ही सी इट, सिंगुलर नाउन, जो भी जितना भी सिंगुलर नाउन है उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब? इज। इसके बाद वी यू दे, उसके बाद प्लूरल नाउन के साथ आर। क्लियर है? तो ये कुछ रूल है जिसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सीखते हैं। ठीक है? अब मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक एग्जांपल आप देख लो। एक एग्जांपल हो सकता है ना, आई एम, आई के साथ अभी मैंने बोला ना, आई के साथ एम यूज होगा। आई एम राइटिंग अ लेटर, फुल स्टॉप। आई एम राइटिंग अ लेटर, आई के साथ मैंने कौन सा वर्ब यूज किया? एम। आई एम राइटिंग अ लेटर। नंबर 2, फिर यू आर राइटिंग अ लेटर, फुल स्टॉप। अब देखिए, यू के साथ हमेशा आर यूज होगा। ठीक है ना? यू जो है प्लूरल में जो है इस्तेमाल होता है इसका। ठीक है ना? यू के साथ हमेशा आर, तो यू आर राइटिंग अ लेटर। नंबर 3, बहुत सारा प्लूरल जो नाउन्स होता है, जैसे मैंने बोला यू, वी, दे। अब मैं आपको दे के साथ दिखा रहा हूं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आईएनजी राइटिंग, प्लेइंग, तो ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है।
तो मान के चलिए जितना भी वर्ब वन के साथ जो आईएनजी वर्ब यूज करके हम बनाते हैं, राइटिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, सारा का सारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? अगला है, आज हम प्रेजेंट तक पढ़ेंगे, अगले क्लास में फिर आपको मैं पास दिखा दूंगा। अभी दो ही बचा, प्रेजेंट परफेक्ट। नंबर थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको आप मान सकते हो जैसे अभी पूरा हुआ, जस्ट पूरा हुआ काम होता है ना, जस्ट पूरा हुआ काम को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब वैसे इसमें देखिए एफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव भी कहेंगे। एफर्मेटिव में कुछ इसका रूल है, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, समझ आ रहा है ना। सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, शॉर्ट में लिख देता हूँ OBJECT जे ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ हैज हैव, फिर आपको प्लस करना है, जोड़ना है आपको वर्ब 3 के साथ ऑब्जेक्ट को लगा देना है, तो ये क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब भी आप देखो ना हैज एंड हैव, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना। इसके बाद इसी को हम नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेगेटिव में क्या होगा, सेम सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के साथ क्या होगा, प्लस क्या करना है आपको, नॉट। ठीक है, प्लस करना आपको नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना। पहले मैंने समझा ना कि ऑब्जेक्ट किसे कहता है, जैसे कि आई एम राइटिंग अ लेटर, तो लेटर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट है, आई क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, राइटिंग क्या हुआ, वर्ब हुआ। क्लियर है ना। तो ये आपका एफर्मेटिव हुआ और नेगेटिव हुआ। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, लिखते रहना इसे। क्लियर है ना। इसका कुछ रूल्स है जो अभी मैं आपको रूल्स भी समझा देता हूँ। रूल में क्या कहता है, रूल नंबर 1 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल नंबर 1, आई वी यू दे। आई वी यू दे के साथ प्लूरल नाउन जब होता है तो हमको हैव का इस्तेमाल करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा, उनको अभी तक जो है हैज एंड हैव में कुछ डाउट्स है ना। अब देखो मैं बता रहा हूँ ना कि आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हमको हैव का इस्तेमाल करना है। क्लियर है। जैसे आई हैव, दे हैव, वी हैव, अब आई हैज तो नहीं होगा, है ना, वी हैज तो नहीं होगा, वी हैव होगा। तो वही है, प्लूरल नाउन के साथ हैव का आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये समझ में आया। रूल नंबर 2 क्या कहता है, ही सी इट, उसके बाद सिंगुलर नाउन के साथ हमको हैव का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ही सी इट, उसके बाद जो सिंगुलर नाउन है, आपको पता है सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन और बहुवचन, तो सिंगुलर एक वचन के साथ हमें हैज का इस्तेमाल करना है। क्लियर है, समझा रहा हूँ ना मजे से। तो नेक्स्ट जो है नंबर 4, इसे मैं मिटा देता हूँ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताते जाना। ठीक है, अब लास्ट है प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट, 4, जिसे हम कहता है प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या बात हमको समझना है कि सपोज कि हमारा जो एक्शन है ना, जो हमारा एक्शन है, अगर ये एक्शन आपका स्टार्ट हुआ पास्ट में, ध्यान से सुनना, अगर जो हमारा एक्शन है पास्ट टाइम में, पास्ट में शुरू हुआ, इसके बाद वो कंटिन्यू अभी तक चल रहा है, जो प्रेजेंट टाइम्स तक भी जो है वो एक्शन चल रहा है, ऐसे वाले जो सेंटेंस होता है इसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल तरीके से समझाऊं तो मैं मॉर्निंग से आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको मॉर्निंग से क्लास करा रहा हूं, तो ऐसे वाले सेंटेंस को हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, इसमें कुछ यूज होगा जैसे कि सिंस और फॉर, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि आई हैव लिख सकते हैं उसमें आप, जैसे कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सवेरे से बारिश हो रहा है। बारिश कब से शुरू हुआ? सवेरे से हो, वो बारिश अभी तक भी तो चल रहा है, तो इसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो एक्शन पास्ट में हुआ और वही एक्शन अभी तक कंटिन्यूअसली चल रहा है। क्लियर है ना? मजा से समझा रहा हूँ कि नहीं समझा रहा हूँ? अब से मैं मिटा देता हूँ, बस 1 मिनट में आपको ये क्लियर कर दूंगा। एफर्मेटिव, ठीक है। अब देखो एफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ, जो सब्जेक्ट है इसके साथ आपको हैज, हैव, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करना है आपको? हैज, हैव प्लस बीन का आपको यूज करना है इसमें, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव, उसके बाद बीन, फिर वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ओबीजे ऑब्जेक्ट आपको इस्तेमाल करना है। क्लियर है? ये हुआ एफर्मेटिव में। इसके बाद निगेटिव है। नेगेटिव में आपको क्या यूज करना है? सेम है, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस क्या होगा? अब यहाँ पे तो नेगेटिव है, तो आपको जब नेगेटिव है तो नॉट लगाना है, उसके बाद फिर बीन लगा देना है, ठीक है। नॉट, बीन प्लस वर्ब नंबर 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका निगेटिव है। क्लियर है ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल सेंटेंस बना के दिखा दे रहा आपको। I have been working for 2 hours. 2 hours, मैं 2 घंटा से काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे वाले सेंटेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको इसमें एक बात मैं आपको बता ही देता हूँ। अब जैसे कि देखो यहाँ पे ये ना सिंस है और ये फॉर है। अब दोनों में डिफरेंट कब है, कैसे है और कब आप इसका इस्तेमाल करोगे? अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम है, जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो आपको यूज करना है सिंस, ठीक है। अब मैंने बोला ना इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम को आपको इंडिकेट करना है तो आपको उसमें सिंस यूज करना है, ठीक है ना। उसके बाद अब जब पीरियड ऑफ टाइम होता है ना, जब पीरियड ऑफ टाइम, तो आप उसमें एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको क्या वर्ड यूज करना है? फॉर का इस्तेमाल करना है। क्लियर है? तो आज का क्लास बस इतना ही। जो प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड हमने 4 पार्ट्स को समझा और सीखा। अगले वीडियो में हम जानेंगे पास्ट टेंस के बारे में, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज आपको यहीं तक क्लास करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।